नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 300 घाटों में 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन। अवैध खनन पर होगी सख्त निगरानी। बिहार में कोसी, बागमती समेत 21 नदियां उफनाई। तटबंधों पर अधिकारी कर रहे कैंप। पटना जंक्शन पर नहीं बिकेगा यात्रियों का पसंदीदा फल। नियम तोड़ने पर भरना होगा जुर्माना। खेसारी लाल की पत्नी का सीट हो गया फाइनल। चंदा देवी के लिए ताकत झोंकेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी सरकारी नौकरी। 20 दिनों में बनाएंगे कानून। भागलपुर में जन सुराज के 32 दावेदार टिकट की दौड़ में जल्द जारी होगी पहली सूची। पवन सिंह की पत्नी ने सीएम योगी से मांगी मदद। बोली, मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद। बिहार में हॉस्टल मैनेजर बनने का मौका। सैलरी होगी 60,000 से ज्यादा। बिहार समेत 2 तीर्थ नगरी के बीच चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। 10 अक्टूबर से शुरू होगी सेवा। आसमान से हर संदिग्ध पर नजर। बिहार के गया जंक्शन पर ड्रोन से हाईटेक पहरा। बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक। कई इलाकों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। 177 किलोमीटर भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेल दोहरीकरण में खर्च होंगे 3,169 करोड़ रुपए। प्रक्रिया हुई तेज। 4 वर्षीय बीएड में एक सीट पर नामांकन के लिए 18 विद्यार्थी होंगे दावेदार। कैमूर जिले में चौथे दिन भी बाढ़ का असर। यूपी बिहार का संपर्क पथ रहा बंद। लोग परेशान। दाखिल खारिज के नाम पर साइबर ठगी का प्रयास। सीओ ने लिया संज्ञान। विधानसभा चुनाव में नामांकन पर रहेगी कड़ी निगरानी। अनुमंडल कार्यालय में तैनात रहेंगे वीडियोग्राफर। बिहार चुनाव में केंद्र सरकार पर लागू होगी आदर्श आचार संहिता। आयोग का सख्त निर्देश। बक्सर के लोगों के लिए राहत की खबर। बिना ब्याज और जुर्माने के जमा कर सकेंगे होल्डिंग टैक्स। छठ महापर्व के लिए चुनौती बना गंगा का पानी। तैयारी करने में प्रशासन के छूट रहे पसीने। बिहार में बाईपास निर्माण पर लग गया ग्रहण। केंद्र सरकार ने रख दी 2 शर्तें। सारण में मतदान के लिए तैयार 3,510 केंद्र। बिजली, पानी और सुरक्षा का होगा खास इंतजाम। विशेष प्रबंध। 10,000 रुपए की पहली किस्त खाते में नहीं मिलने पर जीविका समूह ने किया विरोध प्रदर्शन। दरभंगा में बाढ़ का कहर। नेपाल की बारिश से कमला बलान उफान पर। भागलपुर की 56,854 महिलाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी। जमुई का 50 साल पुराना सपना होगा पूरा। 2,579 करोड़ की परियोजना से हर खेतों तक पहुंचेगा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनेंगे 9 रेफरल यूनिट। मरीजों की परेशानी होगी दूर। कटिहार में बाढ़ से अहमदाबाद की 10,000 आबादी प्रभावित। जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्णिया से अब हैदराबाद की सीधी फ्लाइट। 26 अक्टूबर से इंडिगो उड़ाएगा विमान। पहले दिन 5,000 यात्रियों ने किया मेट्रो से सफर। आमदनी 80,000। अब मजदूरों को मिलेगा हक की मजदूरी। 2 करोड़ 90 लाख कामगारों का हुआ वर्गीकरण। बिहार के स्कूलों में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी। अटेंडेंस को लेकर आ गया नया फरमान। अब एआई करेगी पटना में कार्य की निगरानी। जल्द शुरू होगी कई परियोजना। सोने की कीमतों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। 40% तक गिरेंगे सोने के भाव। बिहार में नर्सिंग कर्मियों को मिलेगी कंपनसेटरी छुट्टी। नहीं देने वाले अफसर नपेंगे। रेलवे ने यात्रियों को दिया त्योहारी तोहफा। रांची, आरा, कामाख्या के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। प्राइमरी स्कूलों में आज लगेगा विशेष मेला। 11 अक्टूबर को होने वाली पीटीएम स्थगित। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल। 5,000 कैमरों के साथ बढ़ेंगी और भी कई सुविधाएं। खनन परिवहन में एक ही चालान का बार बार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। विभाग ने बदल दी पूरी व्यवस्था। बिहार चुनाव में सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय बलों की 350 से 400 कंपनी की तैनाती संभव। बिहार में बागमती और महानंदा पर बनेंगे 3 बराज। मोदी सरकार ने दे दी हरी झंडी।
पहले दिन 5,000 यात्रियों ने किया मेट्रो से सफर, आमदनी 80,000। दोस्तों, मेट्रो सेवा के पहले दिन यात्रियों में उत्साह देखने को मिला। करीब 5,000 लोगों ने सफर किया, जिससे विभाग को लगभग 80,000 रुपए की आमदनी हुई। पहले दिन ही लोगों ने मेट्रो की सुविधा, सफाई और समयबद्धता की सराहना की। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। पटना में आज बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी। SIR के बाद बिहार में 7 करोड़ वोटर, 13 लाख नए नाम जुड़े, 30 को आएगी नई लिस्ट। बिहार में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को मिला नया दायित्व, अब शिविरों के आवेदन होंगे ऑनलाइन। चुनाव से पहले बिहार में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग, एक साथ कई विभागों में तबादला। अब नहीं कर पाएंगे चोरी और नकल, बिहार बोर्ड ने परीक्षा के लिए बनाए 10 हाईटेक केंद्र। बिहार के सरकारी स्कूल में होगी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, शिक्षा विभाग की योजना। दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट वाराणसी डाइवर्ट, कई उड़ानों को हवा में लगाने पड़े चक्कर। जीविका कर्मियों पर मेहरबान नीतीश सरकार, वेतन दोगुना करने का फैसला। बिहार में बनेगा 118 किलोमीटर का सुपर हाईवे, जमुई और बांका को मिलेगा विकास का बड़ा तोहफा। बिहार में कोसी, बागमती समेत 21 नदियां उफनाई, तटबंधों पर अधिकारी कर रहे कैंप। महिलाओं को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, मशरूम खेती पर मिलेगी 90% मदद। खत्म हुआ दफ्तर का चक्कर, अब ऑनलाइन भी बनेगा राशन कार्ड। नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बिहार में 6 नए एयरपोर्ट के निर्माण को दी मंजूरी। जिले के सभी प्राइमरी स्कूलों में आज विशेष मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें बच्चों की प्रतिभा प्रदर्शन और अभिभावक सहभागिता पर जोर रहेगा। इस कार्यक्रम के कारण 11 अक्टूबर को प्रस्तावित पेरेंट टीचर मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। शिक्षकों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के 5 जिलों में बनेगा इंडस्ट्रियल हब, अब रोजगार के लिए नहीं पड़ेगी बाहर जाने की जरूरत। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर कोसी नदी, बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट पर। मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य बना बिहार, आज से यातायात सुविधा में जुड़ेगा एक नया अध्याय। अब अक्षरा भी उतरी चुनावी मैदान में, गिरिराज सिंह से की चुपचाप मुलाकात। बिहार के कई जिले को सड़कों और बाईपास का बम्पर तोहफा, 7 योजनाओं पर काम शुरू। दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के लिए पूर्णिया से सीधी उड़ान, बेसिक किराया महज 4,000। 6 जिलों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा बिहार का मखाना। बालू पत्थर परिवहन के अवैध चालान मामले में बढ़ेगी सख्ती, 25 गुना तक वसूला जाएगा जुर्माना। सारण में रात भर हुई मूसलाधार ने मचाई तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी। पूर्णिया के लिए हवाई सुविधा का दायरा बढ़ गया है, अब यहां से हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस 26 अक्टूबर से इस नई फ्लाइट का संचालन करेगी। इस सेवा से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और व्यावसायिक व शैक्षणिक संपर्क भी मजबूत होंगे। स्थानीय लोग उत्साहित हैं। भागलपुर में हाल ही में हुए सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के बाद महिला मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जिले का जेंडर अनुपात घटकर 979 पर आ गया है। अधिकारियों के अनुसार यह अंतर वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया में त्रुटियों या प्रवासन के कारण हो सकता है। सुधार अभियान चलेगा। पटना में अब सभी ऑटो और ई-रिक्शा वाहनों पर बारकोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था से यात्रियों को चालक की पूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। बारकोड स्कैन करते ही वाहन और चालक का विवरण मोबाइल पर दिखेगा। परिवहन विभाग ने सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है।